हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एम्स गुवाहाटी कट ऑफ। उससे पहले हम लोग एम्स गुवाहाटी के सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। एम्स गुवाहाटी के सीट मैट्रिक्स देखिए आप लोग। ओपन कैटेगरी और यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 38 सीट, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 2 सीट, ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 26 सीट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 2 सीट, एससी कैटेगरी के लिए टोटल 14 सीट, एससी के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए टोटल 1 सीट, एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 7 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल 10 सीट। इधर देखिए एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का कोई भी पीडब्ल्यूडी सीट नहीं है। बाकी ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 2 सीट है और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है। तो ये है सीट मैट्रिक्स, टोटल 100 सीट है। लास्ट ईयर का जो यूआर का कट ऑफ था राउंड 1 में जिसको सीट मिला था उसका मार्क्स था 665, ऑल इंडिया रैंक 3839 और राउंड 2 में ऑल इंडिया रैंक था 4417 और मार्क्स था 661। राउंड 3 में ऑल इंडिया रैंक था 4844 और मार्क्स था 660। मीन्स आपका अगर इस साल रैंक देखिए, हाँ मार्क्स मत देखिए, रैंक 5000 के आसपास है तो आपको श्योर यूआर कैटेगरी के थ्रू सीट मिल सकता है एम्स गुवाहाटी में। अगर आप लोग एम्स गुवाहाटी ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो राउंड 3 तक आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का अगर देखिए तो ऑल इंडिया रैंक था 5522, मार्क्स था 655 और राउंड 2 में था ऑल इंडिया रैंक 5701, मार्क्स था 655 एंड राउंड 3 में ऑल इंडिया रैंक था 6204, मार्क्स था 653। तो 6204 था ऑल इंडिया रैंक। तो इस साल आप लोग मान के चलिए 6400 या फिर 6500 तक आप लोग सेफ हो, ठीक है। राउंड 3 तक मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री राउंड का कुछ अता पता नहीं है। अगर सीट खाली होगा, अगर सीट बचा रहेगा तभी हिस्ट्री राउंड होता है। ओबीसी का कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 4753 जिसका मार्क्स था 660, उसको राउंड 1 में सीट मिल गया था। और सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक 4909 और मार्क्स था 659 एंड थर्ड राउंड में ऑल इंडिया रैंक 5358 और मार्क्स था 656। अगर आपका रैंक 5500 के आसपास है तो आप लोग ओबीसी के थ्रू सीट ले सकते हो। हालांकि लास्ट ईयर जो हिस्ट्री राउंड हुआ था, हिस्ट्री राउंड में 20,000 रैंक में ओबीसी को सीट मिल गया था, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लास्ट मतलब सीट एक खाली था ओपन कैटेगरी के थ्रू, तो उसमें ओबीसी वाला स्टूडेंट एक बाई चांस बाई लाख उसको सीट मिल गया था, लेकिन हिस्ट्री राउंड बहुत ही रिस्की है। फिर एससी का अगर देखिए आप लोग, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 37,989 जिसका मार्क्स था 585, उसको मिल गया था। सेकेंड राउंड में 39,941 जिसका मार्क्स था 583, उसको मिल गया था। और राउंड 3 में 42,968 जिसका मार्क्स था 578, उसको सीट मिल गया था। 42,968 मीन्स आप लोग मान के चलिए 43,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो एससी के थ्रू आपको एम्स गुवाहाटी में मिलने का हाई चांसेस है। एसटी का अगर देखिए आप लोग, एसटी ऑल इंडिया में कोई प्लेन और हिल्स नहीं होता है, प्लेन और हिल्स दोनों को ही एसटी कैटेगरी के अंडर रखते हैं। तो एसटी का देखिए लास्ट ईयर 53,025 में ऑल इंडिया रैंक जिसका मार्क्स था 564, उसको सीट मिल गया था राउंड 1 में। और ऑल इंडिया रैंक 54,941, मार्क्स था 562, उसको राउंड 2 में मिल गया था। और राउंड 3 में सीट वैकेंट ही नहीं था, मीन्स राउंड 2 में ही सीट पूरा फुल हो गया था, इसीलिए राउंड 3 में कोई सीट नहीं था तो इसका नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आपका ये देखिए, ये वाला रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मत देखिए। ये वाला रैंक अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए और उस रैंक के अगर आसपास अगर आप लोग हो, 100 to 100 रैंक के डिफरेंस होने से भी कुछ नहीं है, उस रैंक के आसपास अगर हो तो आपको एम्स गुवाहाटी के मिलने का एक हाई चांसेस है। ऐसे तो आप लोग देखिए एम्स 20 है तो उस हिसाब से तो सीट बहुत कम है, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग मौलाना आज़ाद या फिर टॉप कॉलेजेस, स्टेट के टॉप कॉलेजेस में चले जाते हैं, इसीलिए कट ऑफ कम हो जाता है। इस साल ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आता है। तो अगर आप लोग रिस्क लेते हो तो स्ट्रेट राउंड तक भी जा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन के अनुसार आपको स्ट्रेट राउंड तक नहीं जाना चाहिए। राउंड 3 तक ही अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर स्टेट का अगर टॉप कॉलेजेस मिल जाता है तो आपको ले लेना चाहिए, अगर रैंक इससे ज़्यादा है। अगर इससे कम है तो आपको ज़रूर इसके तरफ देखना चाहिए, या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू स्टेट में भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।